नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु भूषण गुप्ता टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर के दिन ही हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था और आज हम चिल्ड्रंस डे के रूप में इन्हें मनाते हैं। तो आज हम जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर विशेष प्रस्तुत कर रहा हूं। इनके राजनीतिक सफ़र और भी बहुत कुछ इस वीडियो के में मिलेगा। तो आप ज़रूर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए, आज हम जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर विशेष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस बीच का जो इनका सफ़र है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए आज देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर विशेषांक। तो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को ही बाल दिवस और चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है या कहा जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। अगर हम नेहरू जी के जीवन को विस्तार से पढ़ें तो हमें उनके जीवन से ढेर सारी सीख पाने के लिए मिलती है। नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आज़ाद कराने के लिए नेहरू जी ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। नेहरू जी के अंदर देश प्रेम की ललक साफ दिखाई देती थी। महात्मा गांधी उन्हें एक शिष्य मानते थे जो उनके प्रिय थे। नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। एग्जाम से के दृष्टिकोण से इन्हें पूछा भी जाता है के दृष्टिकोण से। तो जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का रचयिता भी माना जाता है। तो जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है उसे मैं अंडरलाइन भी करूँगा, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय। जीवन परिचय इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इनके माता पिता का नाम स्वरूप रानी नेहरू माता का नाम और पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू, 1916 में इनकी जन्म तिथि थी। इनके बच्चे इंदिरा गांधी थे। मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में 14 नवंबर 1989 में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू एवं माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर व समाज सेवी थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 3 बहनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश के सारस्वत ब्राह्मण थे। नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हैरो से स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। 7 वर्ष इंग्लैंड में रहकर इन्होंने फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी विकसित की। इन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था, जिसे वह अपनी शेरवानी में लगाकर रखते थे। इन्हें बच्चों से भी बहुत लगाव था। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। इसी प्रेम के कारण इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता के रूप में विख्यात रहे। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता के रूप में भी विख्यात रहे। नेहरू जी की एक बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने पिता को अपना गुरु मानती थी। देश की राजनीति को उन्होंने नेहरू जी से ही सीखा था। बचपन से ही देश की आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने करीब से देखा था। यही वजह थी कि वे भी देश के प्रति अत्यधिक प्रेम रखती थी। इंदिरा जी आज़ाद देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी।
भारत देश को आगे बढ़ाने व मजबूती देने में इंदिरा जी का मुख्य योगदान था। चलिए देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी का राजनीतिक सफ़र। 1912 में नेहरू जी ने भारत लौटकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। 1916 में नेहरू जी ने कमला नामक युवती से विवाह किया। 1917 में वे होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए, जहां उनके विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिक ज्ञान इन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ। यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा था और उसे इतने करीब से देखा था। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का त्याग कर खादी परिवेश धारण किया। 1920-22 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस वक्त नेहरू जी ने पहली बार जेल गए। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक शहर की सेवा की। 1926 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1926-28 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू जी में भारत देश का एक महान नेता नजर आ रहा था। 1928-29 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन ही प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की। इस 2 प्रस्ताव की लड़ाई में गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन को 2 वर्षों का समय दिया जाएगा ताकि वे भारत को राज्य का दर्जा दे, अन्यथा कांग्रेस एक राष्ट्रीय लड़ाई को जन्म देगी। परंतु सरकार ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया गया। इसमें सभी ने एक मत होकर पूर्ण स्वराज की मांग की पारित किया। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोरों से आह्वान किया, जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए झुकना ही पड़ा। 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू ने चुनाव के बाहर रहकर ही पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस ने हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। 1936-37 में नेहरू जी की कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वह 1945 में जेल से बाहर आए। 1947 में भारत एवं पाकिस्तान की आज़ादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री का चुनाव। 1947 में भारत आज़ादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। पर गांधी जी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद नेहरू जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरह से गठित कर उसका नेतृत्व कर एक मजबूत राष्ट्र की नींव के निर्माण का कार्य नेहरू जी ने शिद्दत के साथ निभाया। भारत को आर्थिक रूप से निर्भीक बनाने के लिए भी इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। आधुनिक भारत के स्वप्न की मजबूत नींव का निर्माण किया। इन्होंने शांति एवं संगठन के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इनकी बहुत मेहनत के बावजूद ये पाकिस्तान और चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए। जवाहरलाल नेहरू को मिला सम्मान। 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। अब जानते हैं नेहरू जी की मृत्यु। नेहरू जी अपने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए, लेकिन
1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिससे नेहरू जी को बहुत आघात पहुंचा। पाकिस्तान से भी कश्मीर मसले के चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। नेहरू जी की 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। उनकी मौत भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। देश के महान नेताओं व स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी याद में बहुत सी योजनाएं, सड़क बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू स्कूल, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल आदि की शुरुआत इन्हीं के सम्मान में की गई। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब GK ट्रिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।